ये इस तरह से देखें, बहुत आसानी के साथ ज़बरदस्त रेशे बन गए हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम कराची का बहुत ही मशहूर बर्गर है वो बनाएंगे, शाहजी का बर्गर। और ये बनाना बहुत आसान है और लोग इसको बहुत शौक़ के साथ खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे बंद गोभी ली है, चिकन लिया है बॉयल, इसको मैंने सिंपली पानी डाल के थोड़ा सा नमक, एक चुटकी ज़ीरा और एक सब्ज़ मिर्च डाल के इसको बॉयल कर लिया है। और रेशे मैंने आपको बता दिए, बहुत आसानी से आप किस तरह से कर सकते हैं। 3 अदद मेरे पास अंडे हैं, 3 बर्गर बनाऊंगी, 3 अंडे लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास सैलेड है जिसमें मैंने इस तरह से बंद गोभी और प्याज जो है इसको काट लिया है। डालने के लिए ग्रीन चटनी है जिसको मैंने धनिया और पुदीना और सब्ज़ मिर्च नमक डाल के जिस तरह सिंपली हम बनाते हैं, ये हमने थोड़ी गाढ़ी सी चटनी बना लेनी है। इमली का पानी है मेरे पास और इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले इमली डाल के थोड़ी ज़्यादा पल्प गाढ़ा सा बनाने के लिए, ये देखिए मैंने 1 कप के करीब ये पानी है, इसको भिगो दिया था और अच्छी तरह से गुठलियाँ निकाल के इसको कर लिया है साफ़ पानी को। और अब सबसे पहले हम बनाएंगे चटनी। ठीक है, चटनियाँ तैयार करेंगे। इसमें 3 तरह की चटनियाँ बनाएंगे और ये चटनियों की वजह से ही बहुत ज़बरदस्त और ये यूनिक है एक शामी वाले बर्गर से ज़रा हट के। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो सबसे पहले इमली की चटनी बनाएंगे। ग्रीन चटनी हमारे पास तैयार पड़ी है, इसको हम साइड पे कर देंगे। ये एक चटनी हो गई। दूसरी चटनी हमारे पास आएगी इमली की चटनी और यही स्पेशल चटनी है इसकी। इसके अंदर हमने ये वाली चीज़ें शामिल करनी है। ये आपने ले लेनी है कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून के करीब, अगर आपके पास साबुत हो तो आप वो 3 अदद ले लें। ठीक है, और टू टेस्ट हम इसमें नमक डालेंगे। ½ टीस्पून मैंने नमक लिया है और 3 से 4 जबे मेरे पास लहसुन के हैं छोटे, अगर आपके बड़े हों तो आप 2 डाल लें। 1 टीस्पून ज़ीरा है और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, क्योंकि कुटी मिर्च भी है इसलिए सब्ज़ मिर्च मैंने डाली है कि तीखा ना हो जाए। ठीक है, ये आप मिर्च जो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप अपने बच्चों को भी देना है तो। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इमली के पल्प के अंदर शामिल करके ग्राइंडर में डाल के तो इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ और ये हमारे पास एक ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो जाएगी। तो ब्लेंड करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी ये ज़बरदस्त सी चटनी हमारे पास रेडी हो गई है, इमली वाली ग्रीन चटनी। और अब हम ये गोभी जो है इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब केचप और आप इसमें चिली सॉस भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी, 1 टेबलस्पून के करीब केचप डालेंगे इसमें और 1 टेबलस्पून इसमें मायोनीज़ डालें। तो मायोनीज़ डाली, केचप 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मायोनीज़ और इसमें हम डालें एक मैंने डाली है 1 टेबलस्पून के करीब चिली गार्लिक सॉस। ठीक है, तो इसको हम मिक्स कर लेंगे और ये भी हमारे पास एक ज़बरदस्त सी सॉस जो चटनी है वो तैयार हो जाएगी। और ये 3 चटनियाँ हमारे पास बन गई। ठीक है, और इसका बेसिक फ्लेवर जो है इन चटनियों के साथ है। तो चलें बाकी की रेसिपी शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो चिकन है इसके अंदर मैंने 1 चुटकी के करीब बस नमक डालना है, क्योंकि हमारी बाकी चटनियाँ और वो चीज़ें काफ़ी स्पाइसी हैं। और सिर्फ 1 चुटकी, ताकि ये फीका ना लगे, 1 चुटकी मैंने इसमें डाल दी काली मिर्च और इसमें ये जो तीनों अंडे हैं वो शामिल कर देंगे। इसको कर लेंगे हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स। और इसको बनाने के लिए, इस बर्गर के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं गोल बन। तो सबसे पहले इसमें पैटीज़ के लिए मैं मिक्सचर शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जितनी पैटी का साइज़ है उस हिसाब से मैंने इसको डाल लेना है। अब बहुत आराम के साथ इसको हम उल्टा लेंगे। बन के ऊपर जब तक हल्की आंच पे दूसरी साइड पक रही है, मैं बन की तैयारी कर लेती हूँ। इसके एक साइड पे हमने लगानी है ये इमली वाली चटनी। चटनी में आपने बहुत अच्छे तरीके से लगानी है, क्योंकि इसी से इसका बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इसी तरह दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे।
और अगर आप बर्गर ज़्यादा बनाएं तो इसी तरह से आप क्वांटिटी को डबल करते जाएं। अब इसी तरह दूसरी जो साइड है इसकी, उसके ऊपर ग्रीन चटनी लगा लेनी है हमने। बहुत ही ज़बरदस्त और ये एक जूसी सा जो ड्राई कबाब बनता है वो नहीं बनेगा इन चटनियों की मदद से। एक तो इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा, दूसरा ये जूसी भी रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर एक साइड पे रखेंगे हम सैलेड, और इसी तरह दूसरे के ऊपर भी। बिस्मिल्लाह। और अब इसी तरह से हमने रखनी है ये जो मायोनीज़ वाली हमने चटनी बनाई थी, बंद गोभी जिसमें डाली थी, वो इसमें रख देंगे। बहुत ही मज़े का टेस्टी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पैटी जो है ये बहुत ज़बरदस्त बन गई है। चिकन के जो रेशे थे वो मैंने बहुत बारीक कर लिए हैं, आपको नज़र नहीं आ रही। अगर आप मोटे मोटे रखना चाहें तो आप कर सकते हैं। और अब ये गरम गरम जो पैटी है ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर रखनी है, दूसरे के ऊपर भी रखेंगे और इसको इसके ऊपर टर्न कर देंगे हम ऐसे, और अब इनको थोड़ा सा हम सेक लेंगे। इसको अब हम निकाल लेंगे। लें जी, ये है हमारे ज़बरदस्त से कबाब, बहुत यमी टेस्टी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ आप चटनी जो है ये वाली ग्रीन चटनी और इमली की चटनी थोड़ी सी आप ये प्याली में सर्व करें। जी ये है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त और यमी कबाब। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अपनी एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।